प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। CMPC यूट्यूब चैनल जो कि मेरा निजी चैनल है और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स और फर्स्ट ग्रेड लेक्चर मैथमेटिक्स के कंटेंट को प्रोवाइड करा रहा हूं। और इसी क्रम में मैं द्विसमाकल का जो पार्ट है, उस द्विसमाकल के पार्ट में आज मैं दूसरा टॉपिक लिया है। ये भी डबल इंटीग्रल ही है और इसका पोलर फॉर्म है। तो मैं आपको बता दूं कि पोलर फॉर्म का क्वेश्चन जो आरपीएससी में पूछा जाता है वो बिल्कुल सिंपल सा पूछा जाता है और इसका जो पार्ट है 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, इससे बाहर 2-3 पैटर्न, उस पैटर्न से ये बाहर नहीं जाता है। तो ध्रुवीय रूप में द्विसमाकल जब होता है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इसके क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसमें देखें। इसमें हमारे पास में जो फॉर्मूला आता है वो है ध्रुवीय वक्रों r इक्वल टू F1 थीटा, R इक्वल टू F2 थीटा और थीटा इक्वल टू एल्फा, थीटा इक्वल टू बीटा से परिबद्ध क्षेत्र A हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर थीटा डी ए इक्वल टू एल्फा टू बीटा, ये आपके थीटा की वैल्यू है और ये आपके दोनों F1 थीटा टू F2 थीटा ये R की वैल्यू है। एफ आर थीटा आर डी थीटा, ये आपके इसका फॉर्मूला है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आपको इसमें दो जो एक तरह से जो पोलर फॉर्म में हम जो लिखते हैं, पोलर यानी कि ध्रुवीय, है ना। अब इसमें इसको लिखा जाता है एक तरह से पी आर थीटा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यह आर थीटा का रिप्रेजेंटेशन क्या है। जैसे ओ एक्स जो है इनिशियल लाइन है, आरंभिक रेखा, इस आरंभिक रेखा से आपके कोई एक लाइन जो है इस तरीके से चलती है। थोड़ा सा आप समझ लेना इसको, ये आरंभिक रेखा का ओ एक्स पार्ट है और ये इस तरीके से ये चलता है। तो अभी जैसे ये यहाँ पर आपके तो ये कोई न कोई एक एंगल बनाएगा इस तरीके से, तो ये आपके कोई एंगल थीटा हो गया। फिर ये अगर और आगे बढ़ जाए तो ये इस प्रकार से दूसरा एंगल जो है इसका थीटा 1 मान लो, तो ये थीटा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये लाइन जो आपने एंटी क्लॉकवाइज चलती है इस तरीके से, तो हमारे थीटा का मेजरमेंट होता है। तो ये थीटा तो समझ में आ गया कि ये थीटा जो भी इनिशियल लाइन, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन, इसको कहते हैं इनिशियल लाइन या आरंभिक रेखा। तो ये जो है आपके इनिशियल लाइन जो भी है, इस इनिशियल लाइन से हमारे कोई लाइन जो एंगल बनाएगी वो हमारा ये थीटा होगा। तो फिर आर क्या है? आर का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, ये लाइन, क्योंकि मैंने यहाँ पर तीर से बता रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये अनंत तक हो सकती है। लेकिन यहाँ आर की कोई जो फाइनाइट वैल्यू है, परिमित मान, कोई एक निश्चित लंबाई होगी, तो इसकी जो लंबाई है वो आपके आर कहलाएगी। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आर तो हो गया इसकी लंबाई और थीटा हो गया इसके बीच में। तो ये जो जनरली हमें उसको यूज़ करना है। फिर इसके अंदर हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जनरली हम इसमें x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा यूज़ करके हम इसको कार्तीय रूप को ध्रुवीय रूप में बदल। लेकिन मैं अभी इस पर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ आर और थीटा का संबंध इस तरीके से है, आपको खाली ये बताने के लिए। अब मैं बिना किसी लाग लपेट के डायरेक्ट इसका जो क्वेश्चन होता है उसकी तरफ बढ़ूंगा। यहाँ 0 to π/2 ये क्वेश्चन ले लिया है और 0 to a cos थीटा r sin थीटा d थीटा dr, ये आपके ध्रुवीय रूप में एक द्विसमाकल है। तो हमें इसको हल करना है। तो पहली बात मैंने बताया कि इसमें जो थीटा है वो 0 to π/2 है और r जो है वो 0 to a cos थीटा है, ये दे रखा है। हम इसके अंदर सबसे पहले r के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम थीटा को पड़ा रहने दें, मतलब r ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है, dr और इस पूरे का इंटीग्रेशन और इसके बाहर आपके आ जाएगा d थीटा। इसको पड़ा रहने तो इसके साथ में, तो ये जो बनेगा लिमिट 0 to π/2 और ये r के रेस्पेक्ट करेंगे तो r² अपॉन 2 साइन थीटा
और लिमिट आपके 0 टू a cos थीटा हो जाएगी। और अब बाहर आप डी थीटा लिख दें तो ये आपके क्या बना, लिमिट 0 टू π/2 और 1/2 आप बाहर ले लें और r की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये सीधा सा आपके क्या बन गया, a² cos² थीटा sin थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो आपके पास में हो जाएगा 1/2 a² 0 टू π/2 और अंदर बन रहा है cos² थीटा sin थीटा। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ब्रेक करूँगा क्योंकि आपको सोल्व करने के लिए पल पल में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको सोल्व करने के लिए आपके पास में एक विशेष प्रकार का फॉर्मूला है जिसको हम गामा फॉर्मूला कहते हैं, गामा फलन नहीं, गामा फॉर्मूला, हालांकि वो आया गामा फलन से ही है। तो मैं इसको पहले आपको गामा फॉर्मूला बता देता हूँ भाई, गामा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं गामा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। देखिए आपके सामने ये है गामा फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब जो याद रखना वो याद रखना ही है, उसमें कहीं कोई वो लाग लपेट नहीं है। तो लिमिट ध्यान रखिए 0 टू π/2 sin पावर m थीटा cos पावर n थीटा डी थीटा, आपका फंक्शन इस रूप में होना चाहिए। तो आप देख लें आपका सवाल ये cos 0 टू π/2 लिमिट, ठीक है, cos² थीटा sin थीटा यानी कि cos m थीटा पावर m की वैल्यू 2 है, sin n थीटा n यहाँ पे 1 है। तो ये पूरा इसके अंदर गामा फंक्शन अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ आप देखें इसको सोल्व करने के लिए आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, गामा, ये रूट नहीं है ध्यान रखें, गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 गामा m+n+2/2, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा। एक तो आपको ध्यान रखना है गामा n+1 इक्वल टू जो होता है वो फैक्टोरियल n होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अगर गामा 5 आया कहीं पर तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 4 यानी, और इसकी वैल्यू आप जानते ही हो 4 3 2 1, ठीक है, जो भी आती है आपको पता है। ऐसे ही गामा अगर मान लो 4 है तो ये गामा 4 क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 2 1 यानी जो भी है आपके क्या आएगा 6, ठीक है। तो कोई विशेष बात नहीं है, यानी गामा वाले फलन को आपको ऐसे सोल्व करना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स जो है जैसे गामा 1 है तो गामा 1 की वैल्यू 1 ही है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ इसके अलावा जो कुछ चीज़ें आ रही है वो है गामा 0, ठीक है। तो गामा 0 की वैल्यू हमेशा याद रखें आप इन्फिनिटिव, और गामा 0 के अलावा ये कुछ जो स्पेशल टर्म है ध्यान रखें आप, ठीक है। तो गामा 0 तो ये हो गया, और गामा -n इसकी वैल्यू भी आपको लिखनी है इन्फिनिटिव, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ये कुछ टर्म्स है, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब इसमें खास बात जो आ रही है वो ये है कि जैसे मान लो 7/2 और इसका अगर गामा है, क्योंकि इसमें सब में बटे 2 आ रहा है, अगर मान लो इन दोनों का योग विषम पद हुआ तो 2 से भाग जाएगा ही नहीं। तो उस केस में आपको 7/2 को क्या लिखना है, ये इस फॉर्मूले से चलेंगे तो आप डायरेक्ट याद रखें 7/2 है तो इसका मान होगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा हाफ, ठीक है। और आप याद रखें गामा हाफ की वैल्यू हमेशा याद रखनी है √π, ठीक है, ये √π याद रख लें। तो अब आपके ये गामा हाफ, क्योंकि हर बार इसमें लास्ट में गामा हाफ ही बचेगा, इसमें मैंने फॉर्मूला ये वाला लगा है, ये वाला, इससे आपको आगे बढ़ना है। ऐसे ही अगर गामा 5/2 आ रहा है तो आपके एक मतलब ये ओड नंबर में चलेगा, ओड नंबर में उतरेगा नीचे, 5 है तो 3/2
1/2 और फिर 1/2 गामा। तो ये तो कैलकुलेशन है। और ये गामा हाफ का मतलब वापस क्या रखेंगे लास्ट में आप, रूट पाई। ये रूट पाई है, गामा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से इसको हाफ वाले को सोल्व करना है। और अगर पूर्णांक में है, यानी कि पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव जो है इंटीजर है, तो आपके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आपके गामा का इंट्रोडक्शन है। तो ये आपको समझ में आ गया है। अगर यहाँ पर गामा मतलब जो के अंदर जो वैल्यू है, अगर वो विषम पद में आ रहा है तो बटे 2 आएगा सब में। तो आपको इस तरीके से 5 3 1/2, और गामा 5 है तो एक कम वाली 3 1, और बाकी हाफ जो बचेगा वो उसको आप गामा हाफ का मतलब रूट पाई लिखेंगे। और बाकी ये जो तरीका है आपको इसके अंदर यूज़ करना है। अब आपके अपन फिर से उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ½ a² 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा गामा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हमारे अंदर लिमिट 0 से π/2 है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 a²। और यहाँ जो बनेगा आपके वही फॉर्मूला m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन m+n+2/2, ये आपके इसका बन रहा फॉर्मूला। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पावर 2 है तो 2 + 1 यानी कि 3/2 गामा, और n की जगह 1 है तो 2/2 गामा m यानी कि 2 + 1 + 2 अपॉन ये 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है तो 1/2 a², और ये जो ऊपर टर्म बन रही है वो क्या बन रही है, ये 1/2 तो आप अलग ले लें, और इसमें 3/2 क्या बन जाएगा इसके अंदर, यहाँ ये बन रहा आपके 1/2 और गामा 1/2, और यह गामा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर नीचे 2 + 2 यानी 5.2 बन रहा है ना, गामा 5.2, तो ये क्या बनता 3.2 1/2 और 1/2 गामा। तो ये जो क्या बन जाएगा नीचे 3/2 1/2 और गामा हाफ। तो ये गामा हाफ ये तो कैंसिल हो गया, और अब आपके यहाँ पर जो बच रहा है वो, तो अब इसको अगर आप सोल्व करें तो ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। और इसको फाइनली अगर अपन रखें तो ये a²/6 इसका आंसर आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है आपके ये पूछा हुआ है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसको समझ करना है। सीधी सी बात है, पहले आपको r के रेस्पेक्ट करना है, साइन थीटा को पढ़ रहने देना है, और उसके अंदर r की जगह ये r की वैल्यू 0 से ये है तो ये वैल्यू उसमें लिमिट पुट कर देनी है। जो बचा उसका फिर आपको थीटा के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर लेना है। ये इसके अंदर सिंपल सा काम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 0 to π 0 to a1 + cos थीटा r² cos थीटा d थीटा r dr। यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है, आप देख लेना। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले r के रेस्पेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपके एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये बन जाएगा आपके r³/3 cos थीटा एज इट इज़, और इसकी जो लिमिट है वो 0 to a1 + cos थीटा, और अब बाहर बच जाएगा डी थीटा। तो ये आपके 0 to π, और यहाँ जो लिमिट पुट करेंगे आप वो क्या बन जाएगी a³ 1 + cos थीटा होल क्यूब अपॉन 3, और ये बार जो है cos थीटा डी थीटा। अब यहाँ आप एक काम करें 0 to π, ये आपके a³/3, और आप याद करें 1 + cos थीटा। देखिए मैथमेटिक्स के जब क्वेश्चन करते हैं तो cos 2 थीटा के जो फॉर्मूले हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ ये फॉर्मूले आपको हमेशा हमेशा याद रख लेने हैं, दिमाग में बिल्कुल फिट रहने चाहिए। 1 + cos 2 थीटा, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 + cos थीटा, ये कुछ नहीं, मैंने उस cos 2 थीटा के अपने 1 को शिफ्ट कर रखा है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये इसको आप क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा/2 क्यूब, और ये cos थीटा डी थीटा। अब 0 to π, और ये हो गया आपके कितना
8/3 a³ और ये बन जाएगा cos 6 θ/2। और इसको आप, क्योंकि ये बाई 2 हो गया तो इसको भी आप बाई 2 में कन्वर्ट कर लें, जो ताकि ये सेम उसमें हो जाएंगे। तो मैं काम करता हूँ, इसको 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, ठीक है, इसका फॉर्मूला, और ये डी थीटा। अब यहाँ इसमें क्या बन जाएगा, ये 8/3 a³ 0 to π। देखिए ये अपने करना ही पड़ेगा इसके अंदर ये कैलकुलेशन, इसमें कोई उपाय नहीं है कि आप इसका शॉर्ट ट्रिक ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मैं 4-5 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, ध्यान रखना। ध्रुवीय रूप में, डबल इंटीग्रल में आपको मैं 4-5 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ और एक खास पैटर्न दे रहा हूँ। इससे बाहर आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, चाहे भारी भरकम क्वेश्चन हो उनको छोड़ देना, नहीं करना है, बस यही करना है। तो इसको आप ले लें आगे, ये क्या बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा आपके cos 6 यानी 6 और 2 8 θ/2। फिर ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक ये 2 और था यहाँ पे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8/3 a³ और ये बनेगा आपके cos θ/6 बार ये है ना, अंदर जाएगा आपके -1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर भी 0 से पाई डी थीटा। अब यहाँ आपको दोनों जगह पर देखिए, यहाँ आप एक काम करें, ये टर्म तो बाहर ले लें और चलो इसको हटा दें और इसको इधर ले लें। अब ये cos 8 आप दोनों के अंदर आप गामा फंक्शन लगाएं, लेकिन उसके लिए आपकी लिमिट π/2 होनी चाहिए। तो आप यहाँ एक काम करें, θ/2 = 5, तो इससे आपके देख लो डी थीटा = 2 × d5 हो जाएगा, और इससे आपके इसकी जो लिमिट है वो भी आपके π/2 बन जाएगी। तो 0 to π/2, और अब ये बन गया आपके cos 8 5 d5 और 8 दूनी 16 और 16 दूना 32/3 a³ और ऐसे ही 8/3 और a³ और 2 और ये लिमिट 0 to π/2, और ये यहाँ पर भी cos 6 5 d5 बन जाएगा। अब आपको इन दोनों में गामा फंक्शन अप्लाई करना है, और गामा फंक्शन अप्लाई करते ही आपके इसके जो आंसर है वो आ जाएंगे 5/8 π/a³। ये इसके आंसर है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है इसको, खाली मैं आपको ये पैटर्न बता रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपको इसको अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। देखिए ये आपके सेकंड ग्रेड का 2011 का पेपर है, और इस पेपर के अंदर क्वेश्चन जो पूछा है, ये क्वेश्चन है आपके 0 to π, ये थीटा नहीं है, ये 0 है, 0 to π और 0 to a sin थीटा r d थीटा dr, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन, इसके बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं इस पार्ट के, और पूछे हैं तो बस खाली ये 2-3 पैटर्न ही आपको अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, इससे बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। सेम वही पैटर्न 0 to π, और यह r का कर ले डायरेक्ट ही r² और लिमिट 0 to a sin थीटा d थीटा, ठीक है। और इसकी जगह लिमिट पुट कर दें आप 0 to π और 1/2, और ये बन जाएगा a² sin² थीटा और d थीटा, ठीक है। तो आप इसमें 0 to π और 1/2 इसको a² कर लें, और ये sin² d थीटा। अब यहाँ आप चाहें तो गामा फंक्शन अप्लाई कर लें, क्योंकि ये जो है आपके इवन फंक्शन, तो आप इसमें क्या करें 2 करके और इसकी लिमिट को आप हाफ कर लें, तो ये हो जाएगा sin² थीटा d थीटा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आप गामा फंक्शन लगा लें तो क्या बन जाएगा, ये a² और ये बनेगा आपके 2 + 1/2 0 + 1/2 अपॉन 2 + 0 + 2/2, जो गामा फंक्शन m + 1/2 n + 1/2 2 × m + n + 2/2। तो इसको अगर आप सोल्व करें
तो आपके तो देखिए बस इस पे सिंपल हो गया, इसको आप लिख दें, इसको a² अपॉन 2 और ये 3/2 बन रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर आपके क्या बन गया 3/2, यानी कि चलो लिख देता हूँ पूरा 3/2 गामा और 1/2 गामा और नीचे 2 into 4/2 यानी कि 2 गामा। तो ये हो जाएगा a²/2 और 3/2 का मतलब इसको 2 लिख दो, तो 2 तो आपके क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, क्योंकि गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। तो ये तो आपके नीचे तो हो गया 1 और अब ये क्या बचा आपके 3/2 1/2 और गामा 1/2 गामा 1/2 दोनों बार आ रहा है इसके अंदर। तो ये आपके आ गया a²/4 और ये गामा हाफ का मतलब होता है √π, ये तो √π इंटू √π यानी कि खाली पाई। तो फाइनल आंसर आपके आ रहा है 1/4πa²। और ये ऑप्शन में आपके दे रखा है, इसमें देख लीजिए ये πa²/4 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए एक क्वेश्चन और लिया मैं बिल्कुल सरफेस लेवल क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर भी आप पहले इसको r के रेस्पेक्ट कर लें, तो ये आपके ऐसे ही रहेगा π/4 और इसका r के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये dr, क्योंकि r इसमें और कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो ये dr का r हो जाएगा और r के लिए लिमिट क्या लगेगी 0 to a sec थीटा और d थीटा, साथ में cos थीटा भी है। तो ये आपके क्या बन गया 0 to π/4 और ये हो जाएगी अपर लिमिट, केवल नीचे की तो काम आएगी नहीं, ठीक है। और ये cos थीटा d थीटा, अब इसका इंटीग्रेशन करना तो सेक और cos तो बेचारे अपोजिट कैंसिल हो गए, ये a बाहर 0 to π/4 और यहाँ पर ओनली थीटा, तो थीटा का आपके क्या हो जाएगा और d थीटा का थीटा, तो ये π/4 -0 मतलब जो आंसर है वो 1/4πa, ये आपके इसके आंसर आ जाएंगे। आप देखो बिल्कुल सिंपल सा काम है। तो आपको ये अगर जो पैटर्न समझ में आया हो तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, समझें, अपने साथियों को भी शेयर करें और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इसका मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे अच्छा लगे कि मैं आपके लिए जो काम कर रहा हूँ निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिल रहा है। और इसके अंदर आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको इससे बाहर जानने की ज़रूरत नहीं है, चाहे दुनिया भर का कंटेंट हो, आपको उससे सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बता रहा हूँ इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पढ़ लें ताकि इसका क्वेश्चन अगर आया तो सोल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन इस पैटर्न के डबल के, इसमें से कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछे हैं, बाकी पेपर में इनमें इसके क्वेश्चन नहीं है। अगर आएंगे तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे।